नाजरीन रुख करते हैं चकवाल का एकर परसर खबर शहजाद का प्रोग्राम जवाब तो चाहिए। प्रोग्राम के आगाज से पहले कुछ नाजरीन के सामने कुछ हकाइक, जिसके बाद प्रोग्राम को मुकम्मल देखना नाजरीन के लिए जरूरी हो जाएगा। जिला चकवाल की तहसील चुआ सईदन शाह में 200 के लगभग सादा लूट खवातीन को लूट लिया गया। 36 लाख की रकम बताई जा रही है जो रिजवाना नामी खातून लूट के चली गई। और जिला चकवाल के तहसील चुआ सईदन शाह में कर्ज देने वाले इदारे जिसमें NRSP आयशा पाकिस्तान और कशफ के इदारों में रिजवाना नामी खातून ने मुख्तलिफ खवातीन के नाम पर कर्ज लिया। किसी को 3 से 5 हज़ार की कमीशन का लालच दिया और किसी को अपनी मजबूरियों का रोना रोती रही और 36 लाख की कसी रकम बटोल कर घर से फरार और जाते हुए अपने जाती घर का सारा सामान, अपने बच्चे और अपने सास को भी साथ ले गई। राह फरार इख्तियार करने वाली खातून का शोहर बैरून मुल्क मुकीम है। मुतासिरा खवातीन के बयानात से ये भी इंकशाफ सामने आ रहा है कि इतनी बड़ी लूट में अकेली रिजवाना नामी खातून का हाथ नहीं, बल्कि मुतालिका इदारों जिनमें NRSP और आयशा पाकिस्तान के अमले के 2 वर्कर खवातीन में बराबर के शरीक हैं। पेपर वर्क के अंदर जितनी भी जालसाजी पाई गई है उसमें अमले की खवातीन ने बहुत ही महारत और मकारी के साथ जालसाजी का मुजाहिरा किया है। सादा लोग खवातीन को बरगलाने में और रुपयों का धांसा देकर अपने जंगल में फंसाया गया। मुतासिरा खवातीन आयशा पाकिस्तान के इदारे में वन न्यूज़ टीम चकवाल के खबरा दफ्तर में भी गई, लेकिन ऑन ड्यूटी मौजूद अमले ने शिकायत सुनने और अपना मौक़िफ़ देने से साफ इनकार कर दिया, जिससे जाहिर हो रहा है कि दाल में कुछ काला जरूर है और अमले की मिली भगत भी है। जुल्म की बात यह है कि इदारे के मर्द मुतासिरा खवातीन के घरों में जाकर परेशान कर रहे हैं। खास तौर पर जाते भी उस वक्त है जब उन खवातीन के घरों में कोई मर्द मौजूद नहीं होता, जिसके बाद इतनी बड़ी रकम लूट ली गई। जबकि NRSP ऑफिस में मौजूद विजिट पर आए रीजनल ऑफिसर ने यकीन दहानी करवाई कि अगर इंक्वायरी में हमारा अमला मुलव्विस पाया गया तो सख्त से सख्त कार्रवाई उनके खिलाफ की जाएगी। इसलिए मुतासिरा घरों की DC चकवाल, DPO चकवाल, असिस्टेंट कमिश्नर चुआ सईदन शाह से इल्तिमास है कि 36 लाख की कसी रकम लूट कर ले जाने वाली खातून को तलाश करने में मदद की जाए और इस घनौने खेल में मुलव्विस इदारे के अमल के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। मजीद तफसीलात एंकर पर्सन खावर शहजाद के प्रोग्राम जवाब तो चाहिए वो कौन से हकाइक हैं और खवातीन के बयानात हैं जो खावर शहजाद ने दिन रात एक करके इकट्ठे किए और मजलूम की आवाज़ हुक्काम आला तक पहुँचा रहे हैं। आज आपके सामने चकवाल की तहसील जो सरशाह है उसके बहुत बड़ा स्कैंडल सामने है और कई गरीबों के घर लुट गए सिर्फ कि वो नियत खराब होने की वजह से। और वो क्या ऐसे हुए, यहाँ पे कर्ज देने वाले 2-3 इदारे हैं जिसमें आशा वाले हैं, उसके अलावा कशफ वाले हैं, NRSP वाले हैं। और ये जितने भी गरीब लोग हैं और किसी के 50,000 रुपए कर्जा लेकर उनको ख्वार किया गया है, किसी से 30,000 रुपए ले, किसी लाखों का बकौल इनके कि तकरीबन ये 36 लाख रुपए का इशू है। और ये कोई इस तरह का नहीं है कि बीच में किसी इदारे की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अभी हम आपके सामने इनके बयान भी दिलवाएंगे जिसमें आकर ये किसी एक औरत का काम नहीं है। अब वो औरत है इनका नाम ये खुद ही बताएंगे कि वो अपने 4 बच्चों को लेके, अपनी सास को लेके, अपने घर का सामान लेके यहाँ से फरार हो चुकी है। और अब ये बेचारे जितने भी हम आपको दिखाएंगे कि भाई जो ये इदारे वाले हैं वो आके इनके दरवाजे पीट रहे हैं कि आप हमें दें आपसे कर। हालांकि उसके अंदर कई लोगों के साथ 2 नंबरी हुई है, वो गए नहीं, उनके जमानती साथ नहीं है, वो यहाँ के मकामी नहीं है और उनके नाम पे जी हम तो रिहायशी नहीं पीछे म्याणी घर है साढ़े 1.5 लाख रुपया साढ़े को मेरा मियाँ उधर फंस गया तो उधर पैसे भेजने। आप किराएदार हैं यहाँ पे? जी किराएदार है। तो फिर आपकी जमानत किसने ली? तो खुद ने ली। किसने? रजवाना ने। अच्छा, यानी उसे खुद जमानती बनी? जी खुद जमानती। आपसे कितने पैसे लेके गए? जी 1.5 लाख। किस इदारे से? आयशा से। तो उधर साथ कोई मर्द हजरात गए थे साथ? जी नहीं, कोई नहीं गया, उस खुद जमानती बनाया, खुद हिसाब कुछ उसने किया है। यानी आशा वालों का ये तरीकार होता है जब तक मियाँ बीवी खुद न जाएं उस वक्त तक वो कर्जा पास नहीं होता। बकौल इनके कि ये किराएदार हैं, बाहर से आए हुए हैं और यहाँ पे अजनबी किस्म के हैं और इनको जन्म निकलवा के दिया गया। और उसने आपको क्या मजबूरी बताई थी उसने भाई? जी मेरे मियाँ को उधर कोई मसला बन गया, मैं मियाँ को भेजने बाहर मुल्क को। अच्छा जी शाम तो ये बताया था उसने। कितने पैसे लेके गई? जी 1.5 लाख। ठीक, यानी यहाँ भी जो हिट लिस्ट में आ रहे हैं वो आशा दिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आप यहाँ मकामी हैं? जी हम मकामी हैं। अच्छा, क्या मसला बना आपको पेश आया? जी आई हैं मेरे
बेटी के गले का ऑपरेशन है तो मुझे 1,20,000 रुपये चाहिए ऑपरेशन के लिए। थोड़ा सुन तो जी आई हैं और कहा है कि कौन आई हैं आप? रिजवाना कौसर। अच्छा जी, मियाँ का नाम आरफ है और हमारे मोहल्ले की हैं। तो भाई आपकी बेटी की शादी हुई थी तो मैंने आपको लेके दिया था कर्जा, बज़ाहिर आप लेके दिया। हमने मियाँ बीवी दोनों का, बच्चे सबके होते हैं, सबके बच्चों। कितना कर्ज आपको मजबूरी बता के निकलवाया कि आपके नाम? 1,20,000। ये किस इदारे से निकले? आशा के इदारे से। साथ कौन आया था? साथ मैडम आई। आपकी जमानती कौन सी? मेरा मियाँ था जी, मेरा मियाँ था। मेरी बहू का मियाँ नहीं गया। तो आपको कमीशन वगैरह भी दी? नहीं, हमने कमीशन नहीं दिया। कितने पैसे आपसे? 1,20,000 लेनी है जी, 1,20,000। सही। तो क्या समझ लेंगे सर, सकेली का कसूर है या इदारे का भी कसूर? नहीं, इदारे का भी कसूर है, क्योंकि हमने तो चलो लेके दिया है दोनों मियाँ बीवी ने, लेकिन मेरी बहू ने जो लेके दिया उसका मियाँ साथ नहीं गया। मैडम ने खुद किस इदारे के साथ नहीं गया? आशा वाले। बंद करो। सही, यानी मियाँ के बगैर ही। तो फिर तस्वीर उधर किसने किए थे? मैडम ने खुद किया। कौन सी मैडम ने? मैडम का नाम नहीं मुझे, मतलब वो इदारे की जो मैडम? इदारे की मैडम है। 1,20,000 रुपए यहाँ से इनको लूट। जी, मेरा नाम साहिदा है, 40,000 रुपया आशा वाले जो शहनशाह से हैं ये भी, और जो है ना 40,000 के इनको भी यानी वो जो है ना मार देगी गई। जी, मेरा रसौलियां का ऑपरेशन है, मैं रसौलियां का ऑपरेशन कराना बल्ला करना कैसे। ठीक, यानी ऑपरेशन का उज़र पेश किया गया है कि मैं मजबूरी है और इस 2 की गाड़ी में आप मेरे साथ दें, किस्तें मैं खुद देती रहूंगी और मुझे पैसे निकलवा दें सिर्फ अपने नाम पे। ठीक, तो इसमें आपके साथ कोई मर्द हज़रात में से इन सब का तरीके वारदात है कि यह किसी के साथ कोई मर्द हज़रात नहीं गए, हालांकि उनकी पहली शादी होती है, जब तक मियाँ बीवी नहीं आएंगे उस वक्त तक जो है ना ऐसा कुछ नहीं होगा और उसको उस वक्त तक कर्ज पास नहीं होता। पहला मैं आप कटवाए 30,000 उस वक्त कापी मेरे को आई, कापी लेके गई है, जो कुछ मैं आप करा के सामान छोड़ दिया गल मैं आप सारी समझ गई मैं कटवा भी समझ। जिस दिन फिर उस पैसे लेने आई उस दिन फिर मैं कॉल की, फिर मैं घरों गई है, उस दिन नाल जिठानी आई उस नाल मेरे गई है, उसने फिर पैसे जड़े ना 40,000 रुपया कटवा के फिर जिठानी सामने मैं सकती। यहाँ पे कुछ मर्द हज़रात भी हैं, पैसे तो मैक्सिमम जो है ना वो अपने काम काज पे गए हुए हैं, ऐसे देने जिसमें सारे अपनी मेहनत मजदूरी पे गए हुए हैं। कुछ हैं जो यहाँ पे शामिल हुए हैं, तो मजीद देखते हैं इनका क्या मौक़िफ़ है। अस्सलाम वालेकुम। जी वाक़ई। हाँ जी, आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम हमीद आज़म है और मैं इनके मोहल्ले का हूँ। अच्छा, मतलब है ये किसी एक आदमी को काम नहीं है। जहाँ तक ये कहा जाता है कि घर वाले साहब के लिए खुद नकली सिग्नेचर किए जाते हैं और इसमें इदारा लाजमी मुलव्वस है। किस इदारे की बात कर रहे हैं? ये इसमें NRS भी है और आशा पाकिस्तान है। ये 2 ऐसे इदारे हैं जिनके मेम्बरान को पता है कि ये औरत हर केस के साथ खुद आती है और जब खुद आती है और उन लोगों को ये झांसा दिया जाता है कि आप के काम करें, आधा कर्जा आप रख लें, आधा मैं रख लूँगी, लेकिन किस्तें सारी मैं पे करूँगी। इसी गलतफहमी की वजह से ये औरतें भी और जितने भी मेम्बरान हैं इन्होंने उसको कर्जा निकाल के दिया और जैसे इनसे कर्जा लिया गया वो यहाँ से शिफ्ट हो गई। हम ये तो नहीं कहेंगे कि ये खवातीन बेकसूर है, गलतियां इनकी भी हैं। ठीक है, पढ़ा लिखा और होता है, लेकिन कुछ लोगों ने अपना ज़ाहिर बताया वक्त गुजारा होता है, जमाना देखा होता है। एक चीज नजर आ रही है कि वो आपसे पैसे लेके जा रही है, किसी को कमीशन का लालच दिया, किसी को अपनी जो है ना मजबूरी का उज़र बताया और सारा कुछ हुआ और उनके उसके दान से में ही आए। लेकिन किसी एक बंदे को तो देखना परखना चाहिए था कि ये है, लेकिन वाकई काम गलत हुआ है। और देखते हैं कि अभी हमारे यहाँ के जो DC साहब हैं, जो यहाँ पे DPO साहब हैं, जो यहाँ पे असिस्टेंट कमिश्नर हैं, उनके सामने हमने ईद से पहले उसको दी है। अच्छा, घर का राशन भी नहीं मंगवाया है। अल्लाह, तो उसको किस्तें दी। सही। नाज़रीन, जैसे यही सामने बातें आ रही हैं इनके मौक़िफ़ से कि ये उस अकेली औरत ज़ात का मसला नहीं है, ये मिली भगत से हुआ है और टोटली जो यहाँ पे फील्ड में फीमेल निकल रही हैं उनका साथ शमूलियत है, तो तब ये काम हुए बकौल इनके जो इन्होंने अपनी आंखों से देखे है प्रैक्टिकली इस मामले में साथ चले। पीछे से आ जाते हैं आदमी, घर में मर्द नहीं होता है तो पीछे से मर्द लेकर आ जाते हैं। जब कर्जा लेना होता है तो कोई उनके साथ मर्द नहीं होता है। जब घर में आदमी नहीं होता है तो फिर वो मर्द लेके वो बातें करते हैं। मैंने 2 दफा उसकी बेइज्जती भी की। सही। नाज़रीन, हम लोग अभी खड़े हैं यहाँ पे जो NSP का ऑफिस है और यहाँ पे मौक़िफ़ जानने के लिए जो ख़वातीन ने बेवा ख़वातीन ने जो बयानात दिए हैं उससे साफ ज़ाहिर हो रहा है कि यहाँ पे ये काम मिली भगत से हुआ है और ये तकरीबन 35 से 36 लाख की जो है ना ये फक्की दी जा रही है बेवा ख़वातीन को और महल्ले के मुख्तलिफ और इदारे वाले वहाँ पे जाके काम करें। अब अंदर जाके इनका मौक़िफ़ जानते हैं इस बारे में।
बाकी नहीं पता। ये कितनी खवातीन का मसला है? एक दो फिर 250, 200, 250 कितनी अमाउंट बताई आपने? 36 लाख। 36 लाख। तो ये जो 36 लाख बता रही है सारी खवातीन आप साथ राब्ते में हैं? राब्ते में है सारी। ठीक हो गया। तो ये NRSP से कितनी खवातीन का मसला है? हर जो औरत है ना, हर औरत का 1 लाख रुपया है, हर औरत का जो वो लेके गई है, हर औरत से 1 लाख रुपया लेके गई है। यानी इसमें सामने ये आ रही है बात, मौक़िफ़ जो इनकी शिकायत का है कि अगर हम लोग पर्सनली खुद अगर लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो हमें नहीं दिया जाता। अगर रिजवाना की कोई मजबूरी हो वो हमारे साथ कोऑर्डिनेट करके करे तो तब ये इदारा तावन करता है, वरना उसके अलावा नहीं करता। अगर ये जैसे बात करूँ, अगर इसमें कोई इस तरह की खुदा न खास्ता कोई ऐसी चीज़ पाई जाती है, देखने में आती है, तो जरूर हम अपने स्टाफ के हवाले से भी एक्शन लेंगे, जरूर किया आपको यकीन दान कराते हैं। बहुत अच्छी। चलिए मुतल्लिका ऑफिसर ने यकीन करवाई है कि अगर ये एबिलिटी होती हैं और इस तरह की खवातीन की और भी स्टेटमेंट सामने आती हैं कि इसके अंदर ये इनकी जो फील्ड की जो ऑफिसर हैं जो जाके खवातीन के घर में जाकर उन्हें बिलिंग करती हैं और कोई कोऑर्डिनेट साबित होता है जो चली गई खातून यहाँ से, तो उसमें अगर एबिलिटी साबित होती है तो ये जरूर एक्शन लेंगे और बगैर वक्त ज़ाया किए वो एक्शन करेंगे। अब सोचने की बात ये कि हमारे जो DC चकवाल हैं, हमारे DPO चकवाल हैं, हमारे असिस्टेंट कमिश्नर जो सैयद शाह के सामने जाके हकायक रखे जाएंगे, उनकी तरफ से क्या रद्द-ए-अमल आता है ये नाज़रीन को और हमें शिद्दत से कुछ शिकायत थी वो भी यहाँ पहुँच गए। लेकिन ये कि एक खतून है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में और उन्हें बहुत ज़्यादा परेशानी है और उन्हें क्या शिकायत है इस इदारे से, इस इदारे में मौजूद स्टाफ से, और उनकी ज़बानी जानते हैं। हाँ जी, आप NRSP ऑफिस में पहुँच चुके हैं, तो क्या शिकायत है आपको? सर, हम काफ़ी टाइम से इनसे लोन ले रहे हैं, हमारा बिल्कुल ठीक लोन चलता रहा है, लेकिन इस तरह ये जो मैडम है ना, ये नर्वस मैडम जो है, इन्होंने हमारे साथ ज्यादती की है। रिजवाना नाम की औरत के साथ मिलकर इन्होंने बहुत सारी औरतों को धोखा दिया है, हमें लोन देती नहीं थी और जब वो बोलती थी तो दे देती थी। और मेरे साथ इन्होंने ऐसा किया है कि जब इन्होंने लोन के लिए मेरे पेपर फिल करवाए हैं तो वहाँ पे नंबर मेरा नहीं लिखा तो अपना लिख दिया है, अपना नंबर लिख दिया है। तो मैसेज जो आया है लोन का वो उनके नंबर पे आया है। पहले रिजवाना को बताया है उन्होंने कि ये देखो पैसे आ गए। पैसे आपने बैंक से खुद लिए? पैसे से खुद लिए हैं बैंक से, लेकर रिजवाना बैंक खड़ी थी उसी क्या क्या कर रहे हो पैसे निकलवाए हैं इस इदारे से? वो उसने बोला था रिजवाना ने कि मेरी अम्मी का जो है ना वो मैंने 40वां करवाना है तो इसलिए मुझे निकलवा। क्या ये इस इदारे के जो नुमाइंदा है जो भी आपके हैं फील्ड में जाती हैं वो उस वक्त साथ मौजूद थी? नहीं, कोई भी नहीं था। तो फिर आपकी शिकायत क्या है? मैडम अकेली थी तो मैडम जो है ना हमें लोन नहीं देती थी, उसके कहने पे दे देती थी। मैडम को पता होता था भाई रिजवाना ने लेना है, हमारे साथ धोखा हुआ है, रिजवाना सब के पैसे लेके चली गई है। जी नाज़रीन, आज हम लोग जिस जगह खड़े हैं ये उस खतून का घर है जिसके लिए सारा स्कैंडल बना हुआ है और ये जो साथ हैं ये उनके भतीजे हैं और ये जॉइंट फैमिली है। एक तरफ उस खतून का घर है और ये साथ दूसरी तरफ इनका घर है जो मेरे साथ खड़े हैं। अब ज़ाहिर बात है जो अहले मोहल्ला होते हैं या जो उस घर में रहने वाले अफराद होते हैं वो बेहतर हकीकत बता सकते हैं इन पे क्या गुजरी है, ये क्या कुछ इस बारे में कहेंगे। मैं एक मजदूर हूँ। उधर कैमरे की तरफ देखिए। मैं एक मजदूर हूँ, दिन पे काम पे गया हुआ था। जब छुट्टी करके घर आया देखा कि हमारे घर में वो उनका सामान मौजूद नहीं है और वो खुद भी मौजूद नहीं है। मेरे साथ मेरे कज़न भी हैं, एक 2 बहनें हैं, एक भाई है और मेरी साथ दादी अम्मा है। वो यहाँ से गए हुए हैं, हमको बहुत सख्त परेशानी है, जब तक नहीं मिल सकते हमको परेशानी रहेगी। लिहाजा आपसे इल्तमास की जाती है DPO, DCO और AC साहब से कि इस मसले का जल्द से जल्द हल निकालें और हमारी परेशानी को दूर करें। और यहाँ की आवाम से भी इल्तमास की जाती है कि हमको तामुमात किया करें, क्योंकि हम किसी की ज़मानत के नहीं उठाई हमने, हम तो खुद नावाकुफ़ हैं इस बात से कि ये क्या है, हमें कोई इल्म नहीं है। ये उन इदारों का और इनका अपना लेन देन है, वो खुद आएंगे तो पता चल जाएगा कि इनका आपस में क्या लेन देन है। इससे ज्यादा अरे बेगम अब नमक कम हो गया फिर से सालन में। अच्छा अगली बार नमक में सालन डाल दूंगी, ठीक है? बस अंकल फीका खाना पड़ेगा। 100 दफा समझाया तुम्हें कि ऊपर से नहीं डालते नमक, मगर सुन के नहीं देते। अरे सफेद जहर है ये, सफेद जहर। यही सुनते देखते हम बड़े हो गए।
मगर अब सुनिए एक अच्छी खबर, लज्जत ने थाम लिया है सेहत का हाथ, क्योंकि पाकिस्तान में पहली बार मलका रेसिपी मसालों में शामिल है 100% नेचुरल वाइटल हिमालयन पिंक सॉल्ट। हर खाने में लज्जत, हर निवाले में सेहत। मलका में पकाएं, बेफिक्री से खाएं।